Welcome to Daily Current Affair. Today is 28th of February 2023. The question is, who wins 2023 मार्कोनी प्राइज? दैट इज़ हरि बालकृष्ण. हरि बालकृष्ण, उनको क्या मिला है? मार्कोनी प्राइज़ 2023 का इनको मिला है. अब न्यूज़ क्या है? ये कंप्यूटर साइंटिस्ट है. हरि बालकृष्ण हैज़ बीन अवॉर्डेड 2023 मार्कोनी प्राइज़. ठीक है, जो ये बालकृष्ण जी हैं ये प्रोफेसर है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. कहाँ पे? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो MIT है USA में, वहाँ पे ये प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस के. तो इनका नाम क्या है? हरि बालकृष्ण. इनको क्या मिला है? मार्कोनी प्राइज़ जो है इनको मिला है. क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फंडामेंटल डिस्कवरी की है वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग में, ठीक है, मोबाइल सेंसिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में. ठीक है, इसमें इन्होंने बहुत सारी क्या की है? डिस्कवरीज़ की हैं. इसके लिए इनको मार्कोनी प्राइज़ जो है दिया जाता है. और ये जो मार्कोनी प्राइज़ है ना, ये किस लिए दिया जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के लिए, बहुत सारी रिसर्च करने के लिए ये जो मार्कोनी अवार्ड है ये दिया जाता है. वो इस बालकृष्णन, हरि बालकृष्णन कौन है? ये फाउंडर हैं और CEO है एंड चेयरमैन है कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमेटिक्स के, दैट इज़ CMT. सो बालकृष्ण होल्ड्स, ठीक है, इन्होंने BTech डिग्री जो है IIT मद्रास से की है और PhD इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेरकली से की है. व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल IP इंडेक्स? IP मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ठीक है, उसमें जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? वो है 42. ठीक है, टोटल जो कंट्रीज़ आती है ना इसमें 55 आती है. 55 में से इंडिया का रैंक है 42. ठीक है, आउट ऑफ 55 इंडियाज़ रैंक इज़ 42. किस में? इंटरनेशनल IP इंडेक्स में. IP इंडेक्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो इंडेक्स है उसमें. अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? सपोज़ करो हमने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ बनाई है, अपने दिमाग से हमने कोई एक चीज़ बनाई है, इन्वेंट की है. ठीक है, अब मैं उसका IP क्या करूँगा? उसके लिए कॉपीराइट इशू करूँगा कि ये मेरी चीज़ है और मैं इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लूँगा कि ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको बनाया है, तुम इसके मेरे अलावा इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता. अप टू 20 ईयर्स शायद ये होता है. ठीक है, 20 ईयर्स तक अगर किसी ने ये वाली चीज़ यूज़ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी. तो इस तरह का होता है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. तो यूनाइटेड स्टेट इसमें पहले नंबर पे है. ठीक है, 2023 के इंडेक्स में, इस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा जो IP इंडेक्सेस हैं, IP राइट्स हैं, वो USA के पास है. दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है. तीसरे नंबर पे कौन है? फ्रांस है. ठीक है, और इसमें रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंडिया का साइज़ एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इज़ ग्रोइंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज. और ये भी बोला है कि इंडिया इज़ बिकमिंग ए लीडर इन इमर्जिंग मार्केट्स सीकिंग ट्रांसफॉर्म देयर इकोनॉमिक्स थ्रू IP ड्रिवन इनोवेशन. मतलब कि IP ड्रिवन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू जो इनोवेशंस है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं. ठीक है, इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट. मतलब कि कॉपीराइट इशू करने के लिए, किसी भी चीज़ का कॉपीराइट लेने के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र में. ठीक है, तो द इंडेक्स एम्स टू हेल्प गाइड नेशंस टुवर्ड ए ब्राइटर इकोनॉमिक फ्यूचर मार्क्ड बाय द ग्रेटर इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस. तो इससे ये पता चल जाता है कि हम जो एक पर्टिकुलर देश है वो कितना उसमें इनोवेशन है, कितनी उसकी क्रिएटिविटी है, कितनी वो कॉम्पिटिटिवनेस है पूरे के पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू ए पर्सन और कंपनी ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स. मतलब कि सपोज़ कर लो मैंने कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, मैं बहुत छोटे लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है तो अपने दिमाग से बनाई है. ठीक है, तो वो उस पर क्या आ जाएगा? मेरा कॉपीराइट आ जाएगा. ठीक है, अगर उस चीज़ को कोई और यूज़ करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी चीज़ कोई और यूज़ कर रहा है. तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इस तरह का नोटिस दे सकते हैं कि मेरी क्रिएशन है, आप इसको ऐसे मेरे परमिशन के बिना इसको यूज़ नहीं कर सकते. उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. Indian Air Force develops indigenous data link communication named
दैट इज़ सी वायुलिंक। तो इंडियन एयरफोर्स ने वायुलिंक नाम का एक क्या बनाया है, इंडिजीनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन बनाया है। इसके थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू सपोज करो इसके थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। मतलब आपको पता है कि आर्मी और एयरफोर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो डिफेंस होती है, उनको क्या करना होता है, उनको बहुत ही सिक्योरली के साथ अपने मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने होते हैं, ठीक है, ताकि वो सीक्रेट्स होते हैं, बहुत पूरे कंट्रीज़ के सीक्रेट होते हैं, उसको बचा के रखना होता है। तो वो किसके थ्रू करेंगे वो, तो तभी इन्होंने इस तरह का एक कम्युनिकेशन लिंक बनाया जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है वायु लिंक। तो इसको किसने डेवलप किया है, इंडियन एयर फोर्स ने। इट इज़ हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एयर फोर्स। और ये इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसका जो है ना, ये बैड वेदर है, जितना भी बुरा वेदर हो तब भी ये क्या करेगा, काम करेगा। और ये जैमर प्रूफ है, ठीक है, जैमर प्रूफ है कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, उसका नाम है वायुलिंक। तो वायुलिंक इज़ एन एडॉक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना विद इन अ सिक्योर वे, ठीक है, यही इसका क्या काम है, इस वायुलिंक का काम है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक जो डिफेंस का डाटा है उसको हम सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकें। तो जैमर प्रूफ प्लेटफॉर्म वायुलिंक डाटा लिंक कम्युनिकेशन यूजेस द इंडियन रीजनल, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कि डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें अपना एक क्या चाहिए, अपना एक नेविगेशन सिस्टम चाहिए। तो इंडिया का अपना नेविगेशन सिस्टम क्या है, नाविक। तो ये नाविक को यूज़ करता है। एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन दैट इज सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारे पास क्या हो रहा है, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हो रहा है। तो आपको पता है कि एलोरा और अजंता की केव्स कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल जो है वो हो रहा है। तो महाराष्ट्र में भी कहाँ पे हो रहा है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो रहा है। कब से, 25 से लेकर 27 फरवरी तक ये हो गया है, ठीक है। द अजंता एंड एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड द कल्चरल हेरिटेज। आपको पता है कि कल्चरल को ये शो करता है, कल्चरल हेरिटेज है ये, एंड डाइवर्सिटी इन द रीजन टू एंड प्रोमिसेस द फीस्ट फॉर द सेंसेस, ठीक है। तो अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो उसके आर्ट वर्क के लिए और उसके आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। उसके कल्चरल हेरिटेज के लिए भी इसको काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। आपको पता है कि एलोरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है वो घोषित किया गया है, जो कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। अजंता जो एलोरा इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है, ये सबसे पहले कब लॉन्च हुआ था, 1985 में जो ये लॉन्च हुआ था सबसे पहली बार। We state signed pact with United Nations Women to empower women in tourism, that is B केरला। सो केरला गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन का जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में क्या हुआ है, एक तरह का पैक्ट हुआ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, केरला में हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे, इस तरह के टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे जो कि वीमेन फ्रेंडली हो, ठीक है। तो कहाँ पे बनाएंगे, केरला में बनाएंगे। तो केरला टूरिज्म एंड यूएन वुमेन इन इंडिया कमिटेड टू प्रमोट जेंडर इंक्लूसिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मतलब कि जितनी भी जेंडर डेस्टिनेशंस होंगे वो क्या होंगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, वो जेंडर इंक्लूसिव होंगे। मतलब कि उसमें फीमेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आज़ादी के साथ जो है वो घूम सकते हैं। वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी भी तरह का वहाँ के कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा वुमेन के साथ। तो ये वुमेन फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाएंगे कहाँ पे, केरला में। किसने ये MOU साइन किया है, केरला की गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड नेशन वुमेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये MOU साइन किया है। who won वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर 6th टाइम, दैट इज़ बी ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि वीमेन जो क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही तगड़ी है। इन्होंने आज तक 6 बार 8 टोटल जो है 8 वर्ल्ड कप हुए T20 के वीमेंस के, जिसमें से 6 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। इस बार का भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका बाय 19 रन। तो 2009 से ये स्टार्ट हुआ था। 2009 में जो होस्ट था इंग्लैंड था, विनर भी इंग्लैंड ही था। उसके बाद 2010, 12 और 14 को, ठीक है, होस्ट कौन थे, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका एंड बांग्लादेश रिस्पेक्टिवली, और विनर तीनों में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर 2016 में जो इंडिया में हुआ था T20 वर्ल्ड कप वीमेन का, उसमें विनर है वेस्ट इंडीज़। 2018 में जो होस्ट है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। 2018, 20 और 23 में होस्ट कौन है, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, एंड विनर कौन है, तीनों में
ऑस्ट्रेलिया। और 2024 का कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। और 2026 का भी कहाँ होगा? इंग्लैंड में। विच स्टेट प्लान्स कंट्रीज फर्स्ट मैरीना एट बाइंडूर? दैट इज़ डी, कर्नाटका। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो बनाएंगे इंडिया का सबसे पहला मैरीना। ठीक है, मैरीना क्या होता है? जिस तरह से समुद्र होता है ना, समुद्र के पास बीचेस होते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारी किश्तियाँ लेके आनी है, बहुत सारी शिप्स लेके आनी है, बोट्स लेके आनी है, छोटी छोटी बोट्स, ताकि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, फिर वो क्या कर सके, यहाँ पे बोटिंग कर सके। तो ये बहुत ही लार्ज स्केल में ये होगा। तो ये पहला मैरीना है, फर्स्ट मैरीना है, ठीक है, जो कि और ए बोट बेसिन ऑफरिंग डॉकेज एट बाइंडूर जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की? कर्नाटका में। वहाँ पे ये किया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि हम कोस्टल टूरिज्म को जो है वो बढ़ा सके कर्नाटका में। ठीक है, और ये जो मैरीना है ना, ये डेवलप किए जाएंगे ऑन द लाइन ऑफ सिंगापुर मैरीना। जो सिंगापुर में मैरीना बने हैं जिस टाइप के, उसी टाइप के ये मैरीना बनेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोस्टल एरिया में आए, ताकि कोस्टल टूरिज्म को बढ़ावा मिले। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए। ठीक है, द गवर्नमेंट विल कलेक्ट द हिस्ट्री ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेसिटी। ठीक है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? वो हिस्ट्री को कलेक्ट करेगी, लाइक गंगा, कदम्बा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसाला। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ के थे? ये सारे के सारे थे कर्नाटका के। ठीक है, तो ये इनकी सारी की सारी हिस्ट्री लेंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाएंगे? एंड डेवलप द हिस्ट्री टूरिज्म इन द स्टेट में ये हिस्ट्री टूरिज्म जो है उसको भी प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी आपकी रिच हिस्ट्री है, ठीक है, स्टेट की जो भी रिच हिस्ट्री है उसको ये शोकेस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टैच्यूज़ बनाएंगे या फिर बहुत सारा म्यूज़ियम बनाएंगे जहाँ पे ये शो करेंगे इसको। ठीक है, अब कर्नाटका की कैपिटल कहाँ पे है? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका के गवर्नर थावर चंद गहलोत और चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। हु विंस सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2023? दैट इज़ ए, मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश ने क्या जीता है? जो 13वां एडिशन, इसका 13th एडिशन था हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, जो इन्होंने जीता है। किसको इन्होंने हराया है? महाराष्ट्र को इन्होंने फाइनल में 5-1 से हराया है। कहाँ पे हो रही थी ये? काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ये गेम हो रही थी। ठीक है, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे क्या है? झारखंड, और चौथे नंबर पे हरियाणा। अब यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं वो दिए गए। सोनल मिंज को दिया गया बेस्ट गोलकीपर जो कि झारखंड से है। प्रतिभा आर्या को दिया गया बेस्ट डिफेंडर जो मध्य प्रदेश से है। मनाश्री नरेंद्र शहजाद को दिया गया बेस्ट मिडफील्डर ऑफ महाराष्ट्र। एंड एलबेला रानी टोपो को दिया गया बेस्ट फॉरवर्ड का अवार्ड जो कि झारखंड से बिलोंग करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।